एक चीज हम ये केवल जानना चाह रहे थे, देखिए एसडीएम साहब, हम ऑन कैमरा बात कर रहे थे आपसे, क्षमा करिएगा। एक बात हम ये जानना चाह रहे थे, अगर पर्ची नहीं गई, किसी के घर नहीं पहुंच पाई, मान लीजिए समय नहीं है, अब ये बीएलओ तो कह रहे हैं एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं, जब पर्ची नहीं जा रही तो क्या कोई और भी सोल्यूशन है, किस तरह से लोग वोट डालेंगे फिर? अरे भाई देखिए, एक से पहली बात पर्चियां भेजी गई हैं सारी। दूसरी बात कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो उसको निर्वाचन कार्ड के अतिरिक्त 12 विकल्प और हैं। कोई निर्वाचन किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकता। ठीक है जी जी। वोटवा पर जब डाले पाओ तो नहीं डाले पाओ तो क्या मतलब, डालने तो जाएंगे ही ना। अरे डालने जाएंगे, जब हुआ वोटवा डाले पाओ तो डाउ नहीं तो डालना है, वोट जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार आपका है, जो है संविधान ने अधिकार दिया, आपको कौन रोक देगा वोट डालने? सरकार के आगे सब फेल है। बूथ तक जाएंगे, डालने मिलेगा तो डालेंगे, नहीं तो हर आदमी वापस आएगा। क्या करेगा? पुलिस लड़ाई करेगा। अगर कोई जनता उनसे सवाल करेगी हाँ, तो क्या बोलेगा? हमारे साहब से बात को, तो हम उनके साहब को कहाँ ढूंढ ले जाएंगे? साहब को मत बात करिएगा, यहाँ गांव है ना, गांव का दिए मीडिया को बात करेंगे, नंबर दे के जाएंगे, फोन करिएगा हमको आप, हम आएंगे गांव में। दीजिए नंबर अपना। हाँ, नंबर ले लीजिए। नंबर बोलो। 98, भाई लाइव जो लोग देख रहा है वो भी लिख ले, 98 89। पर्ची मिली भैया आपको? आप भी यहाँ के नहीं है? अभी हमारी पर्ची नहीं आई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के? कदनपुर जोगिया तारिकपुर। तो आपके अभी पर्ची नहीं आई है? अभी नहीं आई है। क्यों? देवी का पुरवा। देवी का पुरवा कौन है? बीएलओ कौन है आपके यहाँ? बीएलओ कोई इधर पंडित है, अच्छा, नाम नहीं मालूम मुझे। पहले यादव थे खुंजिया के, हाँ, अब कोई इधर पंडित हुआ है। अच्छा, उनको हटा दिया गया चुनाव से पहले। जी जी उनको सलाम। जो आपने शिकायत की है उसको हम देख भी ले रहे हैं। जी जी, कोशिश हमारी है 100% हो गई, जहाँ नहीं हुई होगी वो भी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने साफ कह दिया है, और अगर आप हमारी खबर देख रहे हैं तो तमाम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जो मतदाता पर्ची बीएलओ की तरफ से मिल रही है वो तो मिल रही है जिनको, ठीक है। जिनको पर्ची नहीं मिल पा रही, थोड़ा सा आगे आ जाइए, धूप लग रही है, उस पर कैमरे पे साफ आ रहा है ना। जिनको पर्ची नहीं मिल रही है उनके लिए सॉल्यूशन यह है कि किसी भी सादे कागज पर अपना नाम और क्रमांक लिख करके, जो और 12 विकल्प दिए गए, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, निर्वाचन कार्ड नहीं है, तो मनरेगा का जो कार्ड होगा और तमाम 12 विकल्प जो दिए गए हैं उनको ले जा करके पोलिंग बूथ पर वोट जरूर दीजिएगा। और एसडीएम साहब जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए यहाँ पर, उन्होंने कहा कि कोई आपको वोट देने से रोक नहीं सकता है। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। अगर एसडीएम साहब बात नहीं करते तो डीएम साहब को मैं फोन करता, लेकिन शिकायत के बाद एसडीएम साहब भी कह रहे हैं कि पर्चियां पहुंच गई हैं, समय नहीं है शिकायत करने का। हम शिकायत करें, और इतने मतलब एक्टिव यहाँ के अधिकारी नहीं, एसडीएम साहब को भी कह रहे हैं पर्ची नहीं भिजवा पाएंगे। लेकिन जहां पर्चियां नहीं मिल रही वहां परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस बूथ पर, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस बूथ पर अगर आपको रोका जाए, भले पार्टी का किसी भी पार्टी के नेता हो, आप फोन कर सकते हैं, फोन करिए, जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंच करके आपकी वोटिंग कराई जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह का नहीं होगा, किसी का मनमाना नहीं चलेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम मिल्कीपुर में हैं और मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो जबरदस्त तरीके से अब अपने उरूज पर जा रहा है। सोचिए, स्थिति इस प्रकार की है कि गांव-गांव में एकदम इस बात की चर्चा है कि कहीं कहीं पर्ची ही नहीं पहुंच रही है, और कुछ मतलब जाति विशेष के लोगों को इस तरह से टारगेट बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। और तमाम बीएलओ की कौन सी गलती है, ऊपर तमाम जो है अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो स्थानीय नेताओं और प्रशासन की दबाव में क्या क्या कर रहे हैं, ये सोचिए। ये गांव जाम है, या वो गांव जो है कदनपुर है, और यहाँ पर वीडियो यहाँ की वायरल हुई, लोगों ने दिखाया था, तमाम मीडिया के लोगों ने दिखाया कि यहाँ पर्ची, किसी घर में 5 सदस्य हैं तो 1 पर्ची पहुंची, किसी घर में 10 सदस्य हैं तो 3 पर्ची पहुंची, किसी घर में कोई पर्ची नहीं पहुंची। तो इस तरह का खेल खेला जा रहा था। चाचा हमारे साथ, चाचा क्या नाम है? नाम क्या है आपका? क्या कर वो नमूना कर मिल गई पर्ची? मिली आपको? हाँ, पर्ची मिल गई है। पर्ची आ गई, आ जाइए पर्ची। हाँ मिल गई भाई। अच्छा, हाँ, तो वोट पड़ेगा ना? वोटवा पर जब डाले पाओ तो नहीं डाले पाओ तो क्या मतलब, डालने तो जाएंगे ही ना। अरे डालने जाएंगे, जब हुआ वोटवा डाले पाओ तो डाउ नहीं तो डालना है, वोट जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार आपका है, जो है संविधान ने अधिकार दिया, आपको कौन रोक देगा वोट डालने से? सरकार के आगे सब फेल है। सरकार के आगे फेल है सब। पर्चियों मिलने के बाद? हाँ हाँ माने हो। पर्ची मिली आपको? आपको पर्ची मिल गई वोट देने? मिली है, पर्ची मिल गई। आज मिली है?
3 दिन पहले मिली। अच्छा 3 दिन पहले आपको मिल गई थी। चाचा को आज मिली है। वोटवा डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वोट डालने तो जाएंगे। जाएंगे वोट डालने। ये कह रहे हैं कि नहीं डालने देंगे प्रशासन वाले। ये तो है ही है, बूथ तक जाएंगे, डालने मिलेगा तो डालेंगे, नहीं तो हर आदमी वापस आएगा। क्या करेगा? पुलिस लड़ाई करेगा। नहीं नहीं डालना है वोट। कोई नहीं रोकेगा वोट। किसे कोई रोक देगा? पुलिस रोके तब भी कहेंगे भाई कौन सा अधिकार है आप रोक रहे हैं? अधिकार है उनको, ऊपर की पावर बोलने का। अगर कोई जनता उनसे सवाल करेगी हाँ तो क्या बोलेगा? हमारे साहब से बात करो, तो हम उनके साहब को कहाँ ढूंढ ले जाएंगे? साहब को मत बात करिएगा। यहाँ गांव है ना, गांव का मीडिया को बात करेंगे, नंबर दे के जाएंगे, फोन करिएगा हमको आप, हम आएंगे गांव में। दीजिए नंबर अपना। हाँ नंबर ले लीजिए। हाँ बोलो। हाँ नंबर लिखिए अभी। ये चाचा देखिए नंबर ले रहे हैं हमारा और हम इनसे बात करेंगे। हाँ कोई भी हो अगर नहीं डालने देता है तुरंत हमको बताइएगा, तुरंत हम आएंगे भाग करके। दीजिए हम डालते हैं। नंबर बोलो। 98 भाई लाइव जो लोग देख रहा है वो भी लिख ले। 98 89 98 89 0502 05 02 78 78 लिख लीजिए समाचार। तो देखिए ये चाचा हैं, ये कह रहे हैं कि हम किससे बाजेंगे, किससे बात करेंगे। और ये स्थिति है कि गांव गांव में लोग इस बात से दहशत में जरूर है कि भैया हमको वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो क्या होगा। वोट हाँ आ गया नंबर आपका फोन आ गया। ठीक ना, क्या नाम है आपका? अमरनाथ यादव। अमरनाथ यादव। वोट डालना है 5 तारीख को। ठीक ना, वो तो वोट हाँ। हर आदमी डालने जाएगा, आगे क्या होगा वो हाँ, तो न ऊपर पड़े वाला। तो हमको फोन करिएगा। ठीक, और लोगों से बात करते हैं। इधर आइए आइए भैया, आप यहीं क्या? पर्ची मिली आपको? नहीं, हमारा वोट यहाँ पे है ही नहीं। है ही नहीं। पर्ची मिली भैया आपको? आप भी यहाँ के नहीं हैं? अभी हमारी पर्ची नहीं आई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के? कदनपुर जोगिया तारिक प्रोग। तो आपके अभी पर्ची नहीं आई है? अभी नहीं आई है। केवल आप ही की और लोगों की भी नहीं आई? नहीं है, हमारे घर के पूरे नहीं आई है अभी। तो पूछे नहीं आप क्यों नहीं आई? वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? हाँ नाम है। नाम है? हाँ है। तो पर्ची अभी नहीं आई है? अभी नहीं आई है, पता नहीं अभी दिया नहीं है कि आई नहीं है। अच्छा। हाँ BLO ने दिया है कि नहीं दिया है, अभी आई है कि नहीं आई है अभी पता नहीं है। तो अब पर्ची नहीं मिलेगी तो फिर कैसे वोट पड़ेगा? फिर पर्ची आई होगी तो मिलेगी तो वोट पड़ेगा। हाँ। नहीं आई होगी तो फिर सादे पर्ची पर क्रमांक, नाम और अपना ID कार्ड लेकर के जाना है। आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड आप लेके जाइएगा वोट डालने के लिए। हाँ आधार कार्ड निर्वाचन कार्ड हमारे पास है ना जी। और नाम भी वोटर लिस्ट में। हाँ वोटर तो पर्ची ना भी मिले, ही नहीं सोचना है कि पर्ची नहीं मिली तो नहीं जाएंगे। पर्ची ना भी मिले, सादी पर्ची पे क्रमांक नाम लिख करके अपना वो आई कार्ड लेकर के जाना है। हाँ लेके जाएंगे। हाँ लेकिन वोट जरूर डालना है। ठीक हाँ ना? वोट 5 तारीख डालेंगे, वोट डालेंगे। ठीक है। आइए, पर्ची मिली आपको? ये 4 वोट है। हाँ 2 पर्ची मिली है, 2 नहीं मिली है अभी। कहाँ यहीं कराने वाले हैं आप? देवीपुरा आगे, कदनपुर पूरे तो ये देवीपुरा। घर घर ये हाल है कि मतलब 2 लोगों को पर्ची मिल गई, 2 लोगों को ना मिला? हाँ ऐसे है हमारे यहाँ। हमारे ये गाँव कौन सा गांव बताएं? देवी का पुरवा। देवी का पुरवा। कौन है BLO? कौन है आपके यहाँ? BLO कोई इधर पंडित है, अच्छा। नाम नहीं मालूम मुझे। पहले यादव थे खुंजिया के। हाँ। अब कोई इधर पंडित हुआ है, अच्छा, उनको हटा के। उनको हटा दिया गया चुनाव से जी पहले? जी जी, उनको हटा के। तो अगर पर्ची नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? फिर अब आधार कार्ड और पहचान पत्र ले जाएंगे। अगर पड़ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो अपने घर आएंगे सब लोग। नहीं तो क्रमांक लिख करके बता दो सादी पर्ची पे। मतलब ये आपके गांव में ये हाल है? हमारे गांव में ऐसे हाल है, पूरे गांव में। अब तो ये हालत है। अब BLO का नंबर नहीं है ना? BLO का नंबर है भैया किसी के पास? BLO का नंबर मंगाइए तो। हाँ? तो ये जो है पूरे गांव की हालत है ना। ये कौन सा गांव बताएं फिर बता दीजिए। देवी का पुरवा। देवी का पुरवा थोड़ा याद रखिए, तो देवी का पुरवा चलना। मतलब ये गांव गांव की स्थिति है। SDM साहब, BLO से एक बार बात हो जाती, क्या दिक्कत है? रुकिए, SDM साहब फोन करते। हम SDM साहब को अभी फोन कर रहे हैं और एक बार हम देखते हैं कि SDM साहब इस पर क्या जवाब देते हैं। कौन गांव बताएं? देवी का पुरवा। ये मिल्कीपुर SDM साहब का नंबर है, सरकारी नंबर जो होता है उस पर कॉल कर रहा हूँ। और ये पूरे मिल्कीपुर की स्थिति है, गांव गांव में ये हालत है। कट गया, नहीं उठ रहा है। फिर करते हैं।
एक बार और करते हैं, नहीं होगा डीएम साहब को फ़ोन करेंगे। ये एसडीएम साहब को दूसरी बार कॉल लगा रहे हैं, सोचिए ये कितने जिम्मेदार हैं। हो सकता है मीटिंग वूटिंग में बिजी हो, फिर बात करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं रिसीव कर। एक बार और करेंगे, 2 बार कर रहे हैं, दूसरी बार फ़ोन लगा रहे हैं। देखिए एसडीएम साहब को अब हम किससे बातचीत करने जाएं? अब एक डीएम साहब बचे, उनको फ़ोन करेंगे इसके बाद। एक बार और कर लेते हैं एसडीएम साहब को। एसडीएम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बीएलओ से बात करें तो बोले भाई एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, हो सकता है पर्ची ना हो हमारे पास। हेलो, हाँ नमस्ते। नमस्ते। एसडीएम साहब रजनीश बात कर रहे थे, जन आदर्श भारत हमारा चैनल है न्यूज का। एक्चुअली हम लखनऊ से आए हुए हैं, मिल्कीपुर में हैं जी। एसडीएम साहब हम गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जाकर के बातचीत कर रहे हैं, तो बोल रहे जो मतदाता पर्ची बीएलओ को बांटनी है, किसी के घर में 5 सदस्य है तो 1 पर्ची 2 पर्ची ऐसे मिली है, लोग परेशान हैं। हेलो हेलो, हाँ क्या बता रहे हैं? ये कह रहे थे कि जो मतदाता पर्ची लोगों को घर घर देनी है बीएलओ को, हाँ वो गांव-गांव में स्थिति है कि जिनके घर 5 सदस्य हैं 1 पर्ची गई, किसी के घर 1 भी पर्ची नहीं गई है, किसी घर में 10 सदस्य हैं। जैसे कौन सा गांव है? गांव है, ये कौन सा गांव है? देवीपुरा हमारा है, देवी का पुरवा, रोड में 2 रोड आए। कदनपुर है, देवी का पुरवा, हरिंटनगंज ब्लॉक है ये। एक सेकंड, कदनपुर में कुछ परिवारों की शिकायत कदनपुर में तो शायद कर ही दिया है। जी 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 जी। हाँ, तो ये कदनपुर में तो हो गया, लेकिन आसपास के तमाम गांव हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए हाँ। जैसे किसी कहीं कहीं भी लोग गई, अगर परिवार नहीं मिला होगा तभी रह जाएगी, अदरवाइज पर्चियां गई हैं बटने के लिए गई है ना। तो एक चीज हम ये केवल जानना चाह रहे थे, देखिए एसडीएम साहब हम ऑन कैमरा बात कर रहे थे आपसे, क्षमा करिएगा। एक बात हम ये जानना चाह रहे थे, अगर पर्ची नहीं गई, किसी के घर नहीं पहुंच पाई, मान लीजिए समय नहीं है, अब ये बीएलओ तो कह रहे हैं एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं, जब पर्ची नहीं जा रही तो क्या कोई और भी सोल्यूशन है, किस तरह से लोग वोट डालेंगे फिर? अरे भाई देखिए, एक सेकंड, पहली बात पर्चियां भेजी गई हैं सारी। दूसरी बात हाँ। कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है तो उसको निर्वाचन कार्ड के अतिरिक्त 12 विकल्प और हैं। कोई निर्वाचन किसी को वोट डालने से नहीं रोक सकता, ठीक है? जी जी। अगर उनके पास 12 आईडी है, हाँ हाँ, या ईपिक के अलावा भी 12 आईडी है, जिसमें हाँ। आधार कार्ड है, मनरेगा है, स्वास्थ्य कार्ड है, एम्प्लॉय की स्वयं की आईडी है, हाँ हाँ, ठीक है? जी जी। एक बैंक पासबुक है, राशन कार्ड का वो है, तो भी वो रोकेगा नहीं। मतलब कहीं पर भी ऐसा कुछ अगर नाम है तो वोट डालेगा ही डालेगा। हाँ, जो आपने शिकायत की है उसको हम देख भी ले रहे हैं। जी जी। कोशिश हमारी है 100% हो गई, जहाँ नहीं हुई होगी वो भी हो जाएगी, ठीक है? ठीक है एसडीएम साहब, ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं आपको व्यक्तिगत हम भेजेंगे भी। चलिए देखिए, ये एसडीएम साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, मिल्कीपुर एसडीएम थे, और इन्होंने साफ कह दिया है, और अगर आप हमारी खबर देख रहे हैं तो तमाम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जो मतदाता पर्ची बीएलओ की तरफ से मिल रही है, वो तो मिल रही है जिनको ठीक है, जिनको पर्ची नहीं मिल पा रही, थोड़ा सा आगे आ जाइए, धूप लग रही है, उस पर कैमरे में साफ आ रहा है ना। जिनको पर्ची नहीं मिल रही है उनके लिए सोल्यूशन यह है कि किसी भी सादे कागज पर अपना नाम और क्रमांक लिख करके, जो और 12 विकल्प दिए गए, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, निर्वाचन कार्ड नहीं है, तो मनरेगा का जो कार्ड होगा और तमाम 12 विकल्प जो दिए गए हैं उनको ले जा करके पोलिंग बूथ पर वोट जरूर दीजिएगा। और एसडीएम साहब जो निर्वाचन अधिकारी बनाए गए यहाँ पर, उन्होंने कहा कि कोई आपको वोट देने से रोक नहीं सकता है। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। अगर एसडीएम साहब बात नहीं करते तो डीएम साहब को मैं फोन करता। ये जो गांव है ना, इधर दिखाइए एक बार करिए। इस गांव की स्थिति यही थी कि इस गांव के तमाम लोगों को पर्चियां नहीं मिली थी, लेकिन शिकायत के बाद एसडीएम साहब भी कह रहे हैं कि पर्चियां पहुंच गई हैं। समय नहीं है शिकायत करने का, हम शिकायत करें, और इतने मतलब एक्टिव यहाँ के अधिकारी नहीं, एसडीएम साहब को भी कह रहे हैं पर्ची नहीं भिजवा पाएंगे, लेकिन जहां पर्चियां नहीं मिल रही वहां परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस बूथ पर, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस बूथ पर अगर आपको रोका जाए, भले पार्टी का किसी भी पार्टी के नेता हो, आप फोन कर सकते हैं, फोन करिए, जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंच करके आपकी वोटिंग कराई जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह का नहीं होगा, किसी का मनमाना नहीं चलेगा। बस बहुत सारी खबर अभी करनी है, बहुत सारे गांव में जाना, भैया की शिकायत है। बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि भाई हमारे गांव में बहुत शिकायत है। तो अब जो है
उन सारी शिकायतों के निराकरण के लिए हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात फिर कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का ऐसा पर्व है जहां आपको वोट देना बेहद जरूरी है। संविधान ने बहुत बड़ा अधिकार आपको वोट देने का दिया है। वोट जरूर देने जाइएगा 5 तारीख को। किसको वोट देंगे इसकी अपील हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोट आपका जरूर पड़ना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।